युद्ध और सैन्य अभियान के दौरान आपने अमेरिका के राष्ट्रपति की वॉर रूम की कई तस्वीरें देखी होंगी, जब वो इस वॉर रूम में बैठकर युद्ध पर निगरानी रखते हैं, देखते रहते हैं कि किस समय क्या हो रहा है, उनकी सेना क्या कर रही है, क्या रणनीति बन रही है। लेकिन आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की प्रार्थना की दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर युद्ध की रणनीति नहीं बन रही, यहाँ पर प्रेयर्स हो रही हैं, प्रार्थना हो रही है। गुरुवार को अमेरिका के कई ईसाई पादरी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे और वहां इन सभी ने मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से डोनाल्ड ट्रंप को बुद्धि, ताकत और स्पष्ट सोच देने की प्रार्थना की, जिससे वो इस मुश्किल समय में सही फैसले ले सकें और अमेरिका को सही दिशा में ले जा सकें और इस युद्ध को जीत सकें। आप तस्वीरों में देखिए कि ट्रंप अपने डेस्क के पास बैठे हुए हैं और ये सारे पादरी, ईसाई पादरी, उनके चारों तरफ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और अब ट्रंप की इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. तो एक प्रकार से अब इस युद्ध के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का। अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ये प्रार्थना सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी छिपा हो सकता है, एक राजनीतिक सोच भी हो सकती है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप इस लड़ाई को अब एक धर्म युद्ध के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान का युद्ध अब दो देशों की लड़ाई से आगे बढ़कर दो धर्मों की लड़ाई का रूप ले रहा है। जहां ईरान इस्लाम की रक्षा के नाम पर यह लड़ाई लड़ रहा है, अब ट्रंप इस लड़ाई में ईसाई धर्म गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ईरान की राजनीति में धार्मिक नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है और अब ट्रंप भी खुद को ईसाई धर्म के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है, जहां शिया मुसलमानों की आबादी लगभग 95% है और ईरान जो है ये ऐसा देश है जो धर्म के नाम पर चलता है, जबकि अमेरिका एक क्रिश्चियन बाहुल देश है जहां ईसाइयों की आबादी 62% है। हालांकि अमेरिका अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश ही कहता है, वो क्रिश्चियन देश नहीं है। लेकिन आप अमेरिका और ईरान की ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें आप दोनों देशों की सोच और धर्म के अंतर को समझ पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो वो बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, उनके हाथ में बाइबल होता है। जबकि ईरान में एक मुस्लिम धर्मगुरु ही वहां का सुप्रीम लीडर बन सकता है और वहां के सुप्रीम लीडर को अल्लाह के बाद सबसे ऊपर माना जाता है और वहां की आप ये समझ लीजिए कि जो पूरी व्यवस्था है वो कुरान के अनुसार चलती है। और ईरान के उसी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को ट्रंप की सेना ने मार डाला। तो बड़ी बात यह है कि धर्म के नाम पर चलने वाला देश, जहां पर सुप्रीम लीडर देश का सबसे बड़ा धार्मिक नेता है, जिसे अल्लाह के बाद वहां के देश के लोग सबसे ऊपर मानते हैं, उस धार्मिक नेता की अमेरिका हत्या कर देता है। और अब अमेरिका भी क्रिश्चियनिटी का एक प्रकार से शो ऑफ कर रहा है। इसलिए ईरान इस हमले को इस्लाम पर हमला मानता है। वैसे एक सच्चाई यह है कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। वहां के लोगों का जो मूड है वो ट्रंप के पक्ष में नहीं है। कई न्यूज एजेंसीज और मीडिया हाउसेज ने वहां अलग अलग प्रकार के ओपिनियन पोल्स करवाए हैं और उन सब के मुताबिक अमेरिका के ज्यादातर नागरिकों ने ईरान पर हमले का विरोध ही किया है। तो क्या इस प्रार्थना के जरिए ट्रंप अमेरिका की जनता का
एक नैतिक समर्थन हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने धर्म का रास्ता चुना है। एक बड़े मशहूर रोमन दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है लूसियस सेनेका। उन्होंने कहा था, आम जनता के लिए धर्म एक सच है, बुद्धिमानों के लिए यह झूठ है और शासकों के लिए धर्म एक उपयोगी चीज है। तो शासक धर्म को उपयोगी मानते हैं। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप भी इसी फॉर्मूले से अमेरिका की जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं? ये तस्वीरें उन लोगों को भी एक जवाब है जो भारत के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं, हिंदुत्व को भारत के लिए खतरा बताते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश मानता है, अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन कहता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वहां के राष्ट्रपति भी ईसाई पादरियों के साथ बैठकर प्रार्थना करने में हिचकते नहीं हैं। क्या आप यही तस्वीरों की कल्पना भारत में कर सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत किसी युद्ध में है या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर कोई भारत का नेता या भारत का प्रधानमंत्री धार्मिक गुरुओं के साथ या हिंदू धार्मिक गुरुओं के साथ, सनातन धर्म के धार्मिक गुरुओं के साथ अगर बैठकर अपने ऑफिस में प्रार्थना कर ले तो इस देश में क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में यह सब हो रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट करके इजराइल को कड़ी चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है कि ज़ियोनिस्ट रिजीम यानी यहूदी शासन ने बहुत बड़ी गलती की है और इसके नतीजे उसे बहुत भारी पड़ेंगे। और इसके साथ ईरान की एक मिसाइल की तस्वीर लगाई गई है। यानी संदेश साफ है कि अमेरिका को जवाबी कार्रवाई जरूर दी जाएगी। तो खामनेई तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन खामनेई का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसे ईरान की सरकार अभी भी एक्टिव रखे हुए है, वो सक्रिय है और उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये खामनेई की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहां पर भी उन्होंने भगवान का ही नाम लिया है, बाय गॉड्स ग्रेस ये लिखा है।